हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को अच्छी तरीके से पढ़ा। आई होप कि आप सभी को लेक्चर पसंद आए होंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो पीछे पोस्ट किया है जिसमें कि जितने भी पिछले 5 सालों में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछे गए हैं उन सभी को मैंने उसमें दिया है। उसको आप पढ़िएगा और उसके क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर जो कि हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। पहले चैप्टर बीएससी में था लेकिन अब इंटरमीडिएट में आ चुका है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले साल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ा लीनियर इनइक्वेशन, यानी रैखिक असमीकाएं। उनको सॉल्व करना, उनको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना, ये आपने पढ़ा था। तो ग्राफिकल मेथड अगर आपको समझ में आया है तो यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चलिए पहले इसको समझते हैं कि आखिर क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोज़ करिए कि जैसे किसी ने आपसे पूछा, किसी ने आपसे ये कहा कि उसने 3 पेंसिल खरीदी और 2 पेन खरीदे, तो उसकी टोटल कॉस्ट उसको जो है वो 20 रुपीज़ देनी पड़ी। और अगर उसने 5 पेन खरीदे और 3 पेंसिल खरीदी तो उसको कॉस्ट जो है वो 45 रुपीज़ पे करनी पड़ी। तो बताओ कि उसने कितनी पेन खरीदे और कितनी पेंसिल खरीदी। अगर ये कोई आपसे पूछे तो ये एक गणितीय समस्या है जिसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आप इक्वेशन का सहारा लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि लेट कर लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो ₹X और एक पेन की कॉस्ट जो है वो ₹Y, और एक्स वाई में 2 इक्वेशन बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और आसानी से हम इक्वेशन के माध्यम से बता देते हैं कि कितनी पेन और कितने पेंसिल खरीदी। तो ये दैनिक जीवन में आने वाली समस्या है जिसको हम इक्वेशन यानी समीकरण की सहायता से सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गई इक्वेशन की। अब हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, इन इक्वेशन के बारे में। तो वो हम लोगों ने पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि इन इक्वेशन में क्या होता है। सपोज़ करिए कि कोई व्यापारी है, समझ लीजिए कि वो फल विक्रेता है, ठीक। उसके पास कंडीशन ये है कि उसके पास एक रूम है और उसमें कुछ टोकरियाँ रखी जा सकती हैं, ठीक। सपोज़ करिए कि उसमें जो है वो 60 टोकरियाँ जो है वो रखी जा सकती है। उसके पास 60 टोकरियाँ रखने की जगह है और वो फल ख़रीदने जाता है। वो 2 तरीके के फल ख़रीदता है, सेब की टोकरी ख़रीद लेता है और संतरे की टोकरी ख़रीद लेता है, ठीक। तो उसके पास सपोज़ करिए कि 5,000 रुपये हैं, वो 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, यानी 5,000 में ही वो दोनों की टोकरियाँ खरीदेगा, ठीक। और भाई वो फल विक्रेता है, उसको पता है कि किस चीज़ पर कितना लाभ होगा, कि सेब को बेचने पर ज़्यादा लाभ होगा, संतरे को बेचने पर ज़्यादा लाभ होगा। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि किसको बेचने पर ज़्यादा लाभ होगा। तो एक अप्रॉक्सीमेट उसको एक अंदाज़ा रहेगा कि उसको अगर वो 1 टोकरी बेचेगा सेब की या 1 टोकरी बेचेगा संतरे की तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है, ठीक। तो उसने समझ लिया कि उसको 200 रुपये 300 रुपये इस तरह से कुछ समथिंग फ़ायदा हो जाएगा। तो अब उसके पास दिक्कत ये है कि वो आखिर क्या कितनी टोकरी दोनों की खरीदे, कितनी सेब की कितने संतरे की, जबकि उसके पास कंडीशन बहुत सारी मौजूद हैं। उसको प्रॉफिट का एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा है कि वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है सेब की टोकरी पर और कितना संतरे की टोकरी पर। इसी तरह से उसके पास जो जगह है रखने के लिए वो भी फिक्स है कि 60 टोकरी रख सकता है समथिंग, और उसके पास अमाउंट भी फिक्स है कि उसको 5,000 रुपये में ही दोनों की प्रकार की टोकरी खरीदनी है। तो वो भाई जाहिर सी बात है, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, अधिकतम लाभ कमाने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें बिजनेस में हो। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमा सकता है। तो ये समस्या जो है वही आती है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। रैखिक प्रोग्रामर में हम इसी तरीके की समस्याओं को पढ़ेंगे। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन हैं। पहले टाइप के जिसमें
एक फंक्शन दिया गया होगा और कुछ कंडीशंस दी गई होंगी, जैसे पिछले साल असमीकाओं में यानी लीनियर इनइक्वेशन में कंडीशन दी गई थी। उनको सॉल्व करके हम फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। और दूसरे तरीके के क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल समझाया कि फल विक्रेता है, उसके पास इस तरह की कंडीशंस हैं, उस तरीके के भी क्वेश्चन जो हैं वो आगे मिलेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी तरीके से इन्हीं तरीकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वही कहलाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी रैखिक प्रोग्रामन समस्या। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या में हम किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ना कोई फॉर्मूला नो कोई और तरीका, बहुत ही इजी वे में। और इसका एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% आना है। कम से कम ये चैप्टर आपको 5 से 6 मार्क्स तक देकर जाएगा। कभी छोटे क्वेश्चन पूछे आते हैं तो 1-2 नंबर में, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में। इस साल बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आज ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज जेड इक्वल दिस, यानी जेड इक्वल ये जो फंक्शन दिया गया है मैक्सिमाइज यानी इसका अधिकतम मान हमको ज्ञात करना है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट यानी ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं। यहाँ पर है x + y <= 4, x > 0, y > 0। यहाँ एक कंडीशन है, आगे 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन तक क्वेश्चन मिलेंगे। x > 0, y > 0, ये कंडीशन हमें हर एक क्वेश्चन में दी गई होगी। यहाँ इस तरीके से अलग अलग दी गई है, आगे चल के हमको इस तरीके से भी कंडीशन एक साथ लिखी हुई दिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। और इस कंडीशन का यूज़ केवल किया जाता है जो भी हमारा रीज़न बनेगा उसको बाउंड करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस के थ्रू। ठीक, तो ये सभी में दिया गया होगा, इससे कोई खास मतलब हमको नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन, सबसे पहले पिछले साल हम लोगों ने इस तरीके की कंडीशन दी होती थी तो उसको ग्राफिकल सोल्यूशन उसका फाइंड किया था, तो वहाँ तक हमें वही काम करना है, उसके आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे हम लोग करते थे एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं सभी लोग। इन इक्वेशन फॉर्म, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो इक्वेशन फॉर्म का मतलब जो बीच में साइन लगा है लेस देन ग्रेटर देन, ये हटाकर केवल इक्वल का ही साइन लगेगा। इनको भी इसी तरह से लिख लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए जिसमें एक्स y और कांस्टेंट तीनों होंगे उनमें हमें इस पॉइंट को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको हम x एक्सिस y एक्सिस पे उस लाइन को कैसे डिनोट करें, ये डिनोट करने के लिए पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पॉइंट निकालने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, सभी क्वेश्चनों में बहुत ध्यान से समझिएगा। एट x = 0, इक्वेशन फर्स्ट में x के आगे 0 पुट कर दिया, तो x के आगे 0 पुट कर दिया, y इक्वल कितना बचा 4, तो y इक्वल हो गया 4। फिर इसी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में अब y के आगे 0 रख देंगे और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,4 और 4,0। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉइंट्स को इस तरह से मत लिखिएगा, इस तरह से 0,0 4,4, गलत हो जाएगा। इस तरीके से लिखा, और कुछ लोग ऐसे लिख लेते हैं 0,4 और ये भी 0,4। ध्यान रहे पॉइंट हमेशा x, y होता है, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो पॉइंट हो गया 0,4 4,0। और ये तो हमें पता है x = 0 क्या होता है, y एक्सिस होता है, और y = 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो इसके लिए हमको कोई जरूरत नहीं। चलिए अब हम सबसे पहले जो है वो फिगर बनाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर इतना काम करने के बाद हम केवल फिगर बना सकते हैं, जो बीच में एरिया शेड किया है ये अभी शेड नहीं करेंगे, केवल हम फिगर बनाएंगे। तो देखिए केवल हमको एक ही लाइन डिनोट करनी, ये तो एक्सिस है, तो x एक्सिस y एक्सिस हम लोगों ने बना ली। अब देखिए यहाँ पॉइंट है 0 4 4 0, तो पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ध्यान रहे जो यहाँ पर कोई ग्राफ का पेपर हमको बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम इसी पर बनाएंगे बहुत ही साफ सुथरा स्पष्ट। तो देखिए 4 है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम जैसे ग्राफ के बारे में बॉक्स होते हैं उसी तरीके से हम यहाँ इक्वल साइन लगा लेंगे, तो आसानी से हम स्केल रखकर अपनी सुविधा के अनुसार फिगर बना सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा छोटा बनाया है, आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, मीडियम रेंज का साफ सुथरा स्पष्ट फिगर बने। तो इसके लिए
इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज करिए कि जैसे स्केल रखी और 0 यहाँ पे रखा, 1 2 3 4 यानी इक्वल डिस्टेंस पे हम पॉइंट रखते गए। तो 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, क्योंकि हमें दोनों ही एक्सिस पे 4 4 चाहिए। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, जो डिस्टेंस यहाँ 0 1 के बीच में है वही 1 और 2 के बीच में होगी, वही 2 और 3 के बीच में, उसी हिसाब से इधर भी रहेगी। ये पॉइंट जो भी आएंगे वो किसी ना किसी एक्सिस पे आएंगे। तो हम जानते हैं 0,4 किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो 4 पे ये पॉइंट हो गया। 4,0 कहाँ पर आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, कहाँ पे आएगा, 4 पे ये पॉइंट हो गया। पॉइंट को रखने पर इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन हम खींच देंगे। ध्यान रहे लाइन के दोनों साइड में एरो जरूर बने हों, और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक, इतना हम लोग बना लेंगे। ये शेड अभी नहीं कर सकते हैं, आगे करेंगे। अब फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे, पुटिंग 0,0 इन गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी गई है उसमें 0,0 यानी ऑरिजिन यानी मूल बिंदु हम जो कंडीशन दी होंगी उनमें रखेंगे। ये इसी तरीके से हर क्वेश्चन में हमको लिखना है और इसी तरीके से हर क्वेश्चन में करना है। तो एक्स और वाई के 0 0 रखेंगे, 0 < 4 ब्रैकेट में लिख देंगे। ये जो कंडीशन आई है ट्रू आई या फॉल्स आई। देखिए इक्वल के साइन से कोई मतलब नहीं, ग्रेटर देन लेस देन जो हो उसको केवल देखिएगा। तो 0 < 4 यानी 0 4 से कम है, तो सही है गलत है, सही है, 0 की वैल्यू 4 से कम होती है। इसका मतलब है जो 0,0 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को 0,0। ठीक, इतना करने के बाद चूंकि 0,0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इतना करने के बाद हम शेड करेंगे। तो देखिए ये लाइन है, ये लाइन डिनोट कर रही थी किसको, x + y < 4 को। चूंकि सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो लाइन ए बी है, सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो लाइन ए बी है इससे जो एरिया शेड करेंगे वो ऑरिजिन यानी मूल बिंदु की ओर करेंगे। सेटिस्फाई नहीं करता तो इस लाइन से मूल बिंदु के दूसरी साइड में एरिया शेड करते, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। सेटिस्फाई करता है तो मूल बिंदु की ओर यानी ऑरिजिन की ओर, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो मूल बिंदु के अपोजिट ओर यानी ऑरिजिन के दूसरी ओर शेड करेंगे। तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा था तो इस लाइन से ऑरिजिन की ओर शेड करेंगे। और ये जो कंडीशंस दी गई थी ये बाउंड करने के लिए थी। देखिए ये एरिया हमने बाहर नहीं निकाला, ना एक्स एक्सिस के बाहर निकला ना वाई एक्सिस के, इनके बीच में रहा। तो अब यहाँ से ये फिगर हमारा बन गया। इतना हम लोगों ने पिछले साल भी काम किया था। अब इसके आगे अब यहाँ पर इस साल नया इतना है, ये जो एरिया बाउंड हुआ इसके कॉर्नर पॉइंट क्या है यानी कोने क्या है। तो देखिए एक तो ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, ये ओ है, इसको हम कॉर्नर में साइन नहीं, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट हो गए ए और बी, ओ को कॉर्नर पॉइंट में शामिल नहीं करेंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे, अब एक टेबल बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ जेड की। तो कॉर्नर पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 0,4 और कॉर्नर पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 4,0। अब जो जेड इक्वल फंक्शन था, तो जेड इक्वल जो हमारे पास फंक्शन था उसमें एक्स के 0 वाई के 4 रखेंगे, 16 आएगा। और फिर उसी फंक्शन में 4 एक्स के और वाई के 0 रखेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 12, यानी जो फंक्शन दिया था उसकी वैल्यू 16 और 12 वाई इन पॉइंट पे। अब हमसे जो भी पूछा गया, हमसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 16। अगर हमसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 12। तो फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना था। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 16 एट पॉइंट 0,4, यानी फलन जेड का अधिकतम मान 16 है पॉइंट 0,4 पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज होमवर्क के लिए कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, इसी वीडियो को, इसी क्वेश्चन को बार बार देखिए, समझिए बहुत ही अच्छी तरह, ताकि जो कल वीडियो में लेकर आऊँ यानी जो कल क्वेश्चन बताऊँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।